सर्दियों की ठिठुरन शुरू हो चुकी थी। सुबह सुबह जब गांव देवरी में कोहरा फैलता तो लोग अपने अपने घरों के पास बैठकर आग जलाते और अपने शरीर को गर्म करते। क्या आपने सुना जी? उस मनोज की लड़की की अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे बहुत तेज बुखार और खांसी भी है। देवकी, क्या तुम उस मनोज की बात कर रही हो जो गांव में सब्जी बेचता है? हाँ, मैं उसी मनोज की बात कर रही हूँ। उसकी लड़की को खांसी, जुकाम और बुखार भी है। तो क्या हुआ? ये तो सर्दियों के समय बहुत आम बात है, सभी को होता है। और अभी तो सर्दी चालू हुई है। मैंने तो सुना है इस बार सर्दी बहुत तेज पड़ेगी। क्या तुम सही बोल रहे हो जी? अगर ऐसी बात है तो मुझे जल्द ही सर्दियों के लिए जंगल से लकड़ियां लाना होगा और कपड़े भी निकालने होंगे। अगले ही दिन सर्दी तेज हो जाती है। गांव में सभी बातें कर रहे थे। अरे आज तो बहुत सर्दी है रामलाल। हाँ भाई, सर्दी इस बार बहुत जल्दी आ गई। ये सर्दी तो शरीर को कपाने वाली है। मनोज, जो कि गांव में सब्जी बेच रहा था, उसके पास ना सब्जी का ठेला था ना कुछ और। वो अपने सर पर सब्जी की टोकरी रखता और सब्जी बेचने निकल जाता। अरे बहन, सब्जी लोगी, सर्दी बहुत बढ़ गई है। ऐसी सर्दी में आलू के पराठे बना के खाओ तो शरीर में गर्मी आ जाएगी। मनोज, आज तुम जल्दी आ गए, अच्छा हुआ। चलो अब मुझे ताजा ताजा सब्जी दे दो। मनोज दिन भर ऐसे ही सब्जी बेचता और शाम होते ही घर आ जाता। उसका गुजारा सब्जी बेचकर ही चलता था। सावित्री, अब मुन्नी की तबीयत कैसी है? कुछ आराम आया? आज बाहर सर्दी भी बहुत थी। मुझे लगता है मौसम के अचानक बिगड़ जाने से इसकी तबीयत खराब हुई होगी। सावित्री बोलती है, तबीयत तो अब पहले से ठीक है, लेकिन घर में राशन खत्म हो गया है और गर्म कपड़े भी नहीं हैं और मुन्नी की दवाइयों के लिए भी पैसे चाहिए। सावित्री, तुम चिंता मत करो। मैं कुछ दिन और सब्जियां बेचकर सभी जरूरतें पूरी कर दूंगा। तुम बस मुन्नी का ख्याल रखना। रात के समय मुन्नी और सावित्री घर में सो रही थी और मनोज घर के बाहर आग जलाकर अपने हाथ सेक रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। सर्दियां आ गई हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने उधार भी ले रखा है। इस कंपाने वाली सर्दी की वजह से मैंने जो फसल की है वो भी खराब ना हो जाए। लेकिन कोई बात नहीं, सर्दियों में सब्जियों की अच्छी बिक्री होती है। अगले दिन मनोज सुबह सुबह सब्जी बेचने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा सावित्री, मैं चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। मुझे उम्मीद है कि आज सब्जी बहुत ज्यादा बिकेगी। मनोज सब्जी बेचने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग चाय की दुकान पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। अरे रामलाल, अगर ऐसे ही सर्दी बढ़ेगी तो मेरी फसल में तो पाला लग जाएगा। मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। संतोष, तुम्हारे अकेले की नहीं, मेरी सरसों की फसल भी बर्बाद हो जाएगी। मेरी भी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इससे ज्यादा सर्दी ना बढ़े। तभी वहां पर एक गांव का ही युवक दौड़ता हुआ आता है। वो बहुत घबराया हुआ था। अरे मुरारी, क्या हुआ? इतनी जल्दी में हो? क्या हुआ? आओ हमारे पास बैठो। अरे पास तो दूर, मुझे तो अब घर से निकलने पर भी डर लगेगा। क्या हुआ मुरारी? हमें भी तो बताओ। कोरोना लौट आया है। मैंने अभी अभी मोबाइल पर देखा और पास वाले गांव में भी ये बात आग की तरह फैल गई है। कोरोना वापस आ गया है। ये बात सुनकर संतोष और रामलाल अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं
और बोलते हैं, रामलाल, अच्छा मैं अब चलता हूँ, मुझे ये बात अपने परिवार को भी बताना होगा। मुरारी, तुम भी ये बात सरपंच जी को जाकर बता दो। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई और गांव सूना हो गया। मनोज को ये बात पता नहीं थी, ये सबसे अनजान वो गांव में सब्जी बेचने आ जाता है। बहन, ओ बहन, सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो। मनोज, मुझे तुमसे कोई सब्जी नहीं लेना, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन बहन, आज मैं बहुत अच्छी सब्जियां लेकर आया हूँ, एक बार देख तो लो। मनोज, मैंने सब्जियां खरीद लीं, अब तुम यहाँ से जाओ। मनोज वहां से वापस चला जाता है। मनोज रास्ते में चलते हुए सोच रहा था, बहन ने पहले मुझसे कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया, फिर आज अचानक उन्हें क्या हो गया जो उन्होंने किसी और से सब्जी ले ली? क्या मैंने उन्हें खराब सब्जियां दी? मनोज सोच में डूबा हुआ जा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज उसकी सब्जियां कोई नहीं लेने वाला। वो अब देवकी के पास पहुंचता है। देवकी बहन, ओ देवकी बहन, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। देवकी बाहर आती है, लेकिन वो उसके पास नहीं जाती और दूर से बोलती है, अरे मनोज, मुझे तुमसे सब्जियां नहीं लेनी और अब तुम यहाँ नहीं आना। क्या हुआ देवकी बहन, आज तुम भी मुझसे सब्जी नहीं खरीद रही? क्या हुआ? क्या मुझसे कुछ गलती हुई है? मनोज, क्या तुम्हें पता नहीं, कोरोना वापस आ गया है। पहले भी कुछ सालों पहले इस कोरोना वाले शैतान ने बहुत परेशान किया और तुम्हें तो पता ही है, जिसको कोरोना होता है उसे जुकाम और खांसी होती है। क्या तुम्हारी लड़की को नहीं है? मनोज भी ये बात सुनकर बहुत डर जाता है, क्योंकि उसने सुना था कि कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर उसे अकेले बंद कर दिया जाता है और पता नहीं डॉक्टर उसका क्या करते हैं। मनोज, मुझे लगता है कि तुम्हारी लड़की को कोरोना हुआ है, इसलिए अब तुम्हें समझदारी दिखानी होगी। मनोज वहां से दौड़ता हुआ चला जाता है। उसे पता लग चुका था कि उसकी सब्जियां तो दूर, उसके पास भी कोई नहीं आएगा। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा। सावित्री बोलती है, अरे, आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या इतनी जल्दी सब सब्जियां बिक गई? और तुम इतने घबराए से क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? क्या बात है? सावित्री, हम सभी खतरे में हैं। गांव में खबर फैल चुकी है, कोरोना वापस आ गया है। इसी वजह से आज किसी ने सब्जियां भी नहीं खरीदी। क्या आप सही बोल रहे हो? ये तो बहुत बुरी खबर है। देवकी, अब मैं सब्जियां बेचने भी नहीं जा सकता, क्योंकि गांव में खबर फैल गई है कि हमारी मुन्नी को खांसी जुकाम है, जो कि कोरोना के लक्षण हैं। इसलिए सभी को लग रहा है कि हमारी बेटी को कोरोना हुआ है। ये सब झूठ है। हमारी बेटी को बस सर्दी हो गई है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर तुम सब्जियां नहीं बेचोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? घर में अनाज भी खत्म होने वाला है। सावित्री, ऐसे समय तो कहीं और जाकर दूसरा काम भी नहीं कर सकता। अब हमें केवल सब्जियों के सहारे ही रहना होगा। उस दिन से गांव में ये कोरोना की बातें बढ़ गईं। अगर कोई खांसता हुआ दिखाई देता, उसे देखकर उसके पास वाले लोग भाग खड़े होते। चाय की दुकान पर अगर कोई कुर्सी पर बैठ जाता तो चाय वाला उसे अच्छी तरह साफ करने लगा, मानो कोई छुआछूत की बीमारी हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ये दुकान जल्द ही बंद करनी पड़ेगी। उसके बाद मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सरपंच ने भी साफ साफ बोल दिया था, अगर किसी को भी सर्दी जुकाम है तो बहन अपने आप को घर में बंद कर दे।
अगर उसने बात नहीं मानी तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। उधर रात के समय मनोज का परिवार अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। वो आग पर अपने हाथों को गर्म कर रहे थे। सावित्री, सर्दी भी बहुत तेज है। मैं हमारी सरसों की फसल देखने गया था। हमारी पूरी फसल पाला पड़ने की वजह से खराब हो गई है। क्या ये सर्दी भी कम थी जो ये कोरोना भी आ गया? अब हमारा क्या होगा? घर में अनाज न होने के कारण सावित्री केवल सब्जियों से ही खाना बना रही थी। लगभग 1 हफ्ता निकल जाता है। सर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह होने पर सावित्री बोलती है, सुनो जी, मुन्नी की खांसी अभी तक कम नहीं हुई और मुन्नी सब्जियां भी नहीं खा रही हैं। तुम इसको डॉक्टर के पास लेकर चले जाओ। लेकिन सावित्री, अगर मैं मुन्नी को लेकर गया तो डॉक्टर को पता लग जाएगा और हो सकता है कि वो पुलिस को फोन लगा दे। लेकिन हम ऐसे ही नहीं बैठ सकते। तुम किसी तरह डॉक्टर से बहाना बना लेना और उनसे विनती करना कि किसी और को मत बताना। मनोज मजबूर हो जाता है। ठीक है सावित्री, अगर तुम कहती हो तो मैं मुन्नी को लेकर चला जाता हूँ। मुन्नी और मनोज अपने घर से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद मनोज और मुन्नी डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। अरे डॉक्टर साहब, आप तो बाहर आग पर अपने हाथ गर्म कर रहे हो। क्या हुआ? कोई मरीज नहीं आया? हाँ मनोज, पता नहीं 1 हफ्ते से इतना बड़ा गांव होने के बावजूद कोई नहीं आ रहा। और तो और तुम्हारे पड़ोसी गांव से भी कोई नहीं आ रहा। मनोज ने सोचा, शायद कोई भी गांव डॉक्टर को ये बात पता लगने नहीं दे रहा है कि उनके गांव में कोरोना हो गया है। मनोज, तुम बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? मनोज ने घबराते हुए कहा। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मुन्नी को खांसी जुकाम हुआ है और कोई बात नहीं है। इतनी सर्दी जो बढ़ गई है। हाँ मनोज, तुम सही बोल रहे हो। मैं मुन्नी को अभी अच्छी सी दवाई दे देता हूँ। डॉक्टर साहब ने तो कुछ नहीं पूछा और ये बहुत शांत नजर आ रहे हैं। ऐसे तो इन्हें कुछ पता ही ना हो। डॉक्टर साहब, मैं एक बात पूछूं? हाँ मनोज, पूछो। हमारे देश में कोरोना वापस आ गया है। अब सरकार क्या फिर से लॉकडाउन लगाने वाली है? लॉकडाउन किस बात का? और किसने बोला कि कोरोना आ गया है? मनोज, तुम भी अच्छा मजाक कर लेते हो। तभी वहाँ पर सरपंच भी आ जाता है, क्योंकि उसे भी सर्दी हो गई थी और वह बिना किसी के नजरों में आए डॉक्टर के पास आ गया। उसने डॉक्टर की बातें सुनी। डॉक्टर साहब, क्या तुम सही बोल रहे हो? लेकिन गांव में तो अफवाह फैल गई है कि कोरोना आ गया। सरपंच जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मुझे पता चलता। ये तो सोशल मीडिया पर फैली अफवाह है और कुछ नहीं। ये सुनकर तो मनोज खुश हो जाता है। मनोज घर पहुंचकर सावित्री से बोलता है, सावित्री, क्या तुम्हें पता है, हमारे गांव में कोई कोरोना नहीं है। ये तो एक झूठी अफवाह निकली। अब सब कुछ फिर से सही हो जाएगा। अगले दिन मनोज फिर सब्जी बेचने निकल जाता है। उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। चाय की दुकान पर फिर से लोग बैठने लगे। अगर आपको पता है कोरोना कब आया था तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें।